Good morning. This is Buddhi Prakash. Geography class 12 syllabus started today's first chapter human geography, scope and nature. Nature and scope. आज जो हमारा चैप्टर या सिलेबस स्टार्ट हो रहा है उसको हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो आपसे डिस्कशन किया गया है वो ह्यूमन जियोग्राफी की डेफिनेशन और मीनिंग एंड ह्यूमन जियोग्राफी के नेचर एंड स्कोप एंड इसके जो पार्ट्स है या इसका डेवलपमेंट है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी होती क्या है, इसके मीनिंग, बोर्ड क्लासेस के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो ये इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन बोर्ड से बनते हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर से मैं पहले ही यानी इस क्लास में ही आपके क्लियर कर दूं। बाकी का जो छोटा मोटा रहेगा वो बुक पढ़ने के बाद में या बुक से हम निकाल देंगे। फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन जियोग्राफी जो क्वेश्चन पुटअप होगा, पहला क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप होता है ह्यूमन जियोग्राफी या 12th क्लास के सिलेबस में वो होता है व्हाट इज ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी के साथ में आपको स्कॉलर से भी या जो भी कोई विद्वान या स्कॉलर है उसकी भी डेफिनेशन पूछ सकता है। 12th क्लास के सिलेबस में 4 विद्वान या 4 स्कॉलर्स की डेफिनेशन बताई गई है। इसमें से आपको यहाँ पर किसी भी एक के बारे में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट जो ह्यूमन जियोग्राफी की डेफिनेशन बताई गई है उसमें फ्रेडरिक रेडजेल की डेफिनेशन कई बार पूछा भी गया। लास्ट ईयर्स के पेपर में आप देख सकते हो या हाफ ईयरली के पेपर्स में या क्लास टेस्ट में भी कई बार पूछा जा सकता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लासेस में फ्रेडरिक रेडजेल की पिछले 7-8 सालों से या क्या स्टार्टिंग से ही इसके बारे में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी। कई बार ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि ह्यूमन जियोग्राफी के फादर कौन है, ह्यूमन जियोग्राफी के फादर कौन है, मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी के फादर। तो यहाँ पर नाम आता है फ्रेडरिक रेडजेल का ही। 18th सेंचुरी में इन्होंने ये इसके बारे में रिसर्च किया था और ह्यूमन जियोग्राफी को एक नई डायरेक्शन दी थी। जिसमें इन्होंने ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में बताया गया है। तो ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में सबसे पहले मैं लोकल लैंग्वेज या लोकल में मीनिंग बता देता हूँ, जिसके बाद में हम वन बाय वन चारों स्कॉलर्स की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। तो ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन और जियोग्राफी दोनों के इंटर रिलेशन कैसे हैं, वो एक दूसरे से कैसे पूरक होते हैं या डिपेंड होते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। यानी अर्थ और ह्यूमन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। फर्स्ट फ्रेडरिक रेडजेल, फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया बेटा। ह्यूमन जियोग्राफी, मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी के फादर कौन है, फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हो गया। आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हु इज मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी फादर या फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी कौन है, तो आपका आंसर रहेगा फ्रेडरिक रेडजेल। सेकंड क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, फ्रेडरिक रेडजेल की बुक का नाम क्या है, तो वो होगा एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, लास्ट ईयर भी पूछा गया और कई बार इसी क्वेश्चन को पलट देते हैं या उल्टा करके पूछ लेते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक किसके द्वारा लिखी गई, रिटन बाय फ्रेडरिक रेडजेल। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं। पहला ह्यूमन जियोग्राफी मीनिंग में फ्रेडरिक रेडजेल की मीनिंग हो गई, सेकंड मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी के फादर, थर्ड एंथ्रोपोजियोग्राफी। अब इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ह्यूमन जियोग्राफी इनकी डेफिनेशन देखो बेटा, डिक्टो बुक से ही हमें याद करनी होती है। हमारे लिए जो क्लू होता है या इसको याद करने का मेथड है, ये ट्रिक है, वो यही है कि इसके जो मेन वर्ड होते हैं कि इन्होंने डिफरेंट क्या बताया है और स्कॉलर से।
उसी को यहाँ पर फोकस करना होता है। ह्यूमन जियोग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसने जो डिफरेंट वर्ड बताए बेटा वो ये बताए ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ और ह्यूमन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन बताया गया है। यही रेडजेल की डेफिनेशन में स्पेशल है। हिंदी में बता देता हूं। मानव भूगोल मानव समाजों, मानव सोसाइटी या समाजों और धरातल का मतलब होता है लिथोस्फीयर, हमारा लिथोस्फीयर धरातल, सॉरी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मानव भूगोल और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। या सिंथेटिक जो वर्ड यूज किया गया था अभी, सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित। तो इस तरीके से इन्होंने मानव समाज और धरातल के बीच में संश्लेषित अध्ययन के बारे में बताया है। किसके बारे में? ह्यूमन जियोग्राफी। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन होगी वो एलन सी सैंपल, इसका पूरा नाम है मिस एलन चर्चिल सैंपल। ये फ्रेडरिक रेडजेल के ही शिष्या या स्टूडेंट रही है जिन्होंने इसकी ह्यूमन जियोग्राफी की डेफिनेशन दी, और ये रहने वाली अमेरिका की थी। तो इन्होंने डेफिनेशन में डिफरेंट क्या बताया फ्रेडरिक रेडजेल से, वो देख लेते हैं। जब भी तो हम इन दोनों में डिफरेंट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, नहीं तो सारे स्कॉलर की एक जैसी डेफिनेशन होगी तो फिर अलग अलग की बताने की जरूरत। तो देख लो, ह्यूमन जियोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग, देखो बेटा डिफरेंट वर्ड ये, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, यानी कि जो चेंजिंग रिलेशनशिप होते हैं दोनों के बीच में, ह्यूमन और अर्थ के बीच में, ह्यूमन और अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो चेंज होता रहता है। आपको पता है एंशिएंट टाइम में कैसे रिलेशनशिप थे, मॉडर्न टाइम में कैसे है, मिडाइवल टाइम में कैसे थे, तो ये चेंजिंग ही बताया गया। अब इसने स्पेशल क्या बताया? अनरेस्टिंग मैन यानी अस्थिर मानव और अनस्टेबल अर्थ, अनस्टेबल यानी अस्थिर पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी घूमती रहती है और मानव कभी भी आराम नहीं करता है। तो इस तरीके से ह्यूमन जियोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। इस तरीके से हम इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। आप चाहो तो आपकी नोटबुक में ये डेफिनेशन सेम लिख सकते हो, बुक में भी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके आपको याद करने लायक बनाया। कई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर थोड़ा सा छोटा मैटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, तो मैंने मैटर छोटा करने की कोशिश की है। अब इसके हिंदी में बता देता हूँ एक बार मिस एलन सी सैंपल की। मानव भूगोल चंचल मानव, अभी बताया था ना यहाँ पे ऊपर, अनरेस्टिंग मैन का मतलब बताया गया है चंचल मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों के बारे में अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। ये किसकी डेफिनेशन है? एलन सी सैंपल। दो डेफिनेशन में आपको क्लियर कर चुका हूं, फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल। अब देखो बेटा दोनों में डिफरेंस एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम टाइम में क्या है, हमें लिखते वक्त कंफ्यूजन हो जाती है कि यार दोनों ने डिफरेंट क्या बताया। तो दोनों का डिफरेंट, फ्रेडरिक रेडजेल ने तो क्या है, यहाँ लैंड का यूज किया गया था, लिथोस्फीयर का। इसमें क्या बताया गया था? सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी और सरफेस ऑफ द अर्थ, दोनों के बारे में बताया गया है। और मिस एलन सी सैंपल ने वही अर्थ और ह्यूमन दोनों को डिफरेंट करते हुए बताया है, अनरेस्टिंग मैन चंचल मानव और अनस्टेबल अर्थ अस्थायी पृथ्वी। नेक्स्ट जो थर्ड डेफिनेशन स्टार्ट होगी हमारी, वो होगी विडाल डे ला ब्लास की। विडाल डे ला ब्लास की यह भी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। लास्ट ईयर्स के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर हैं आप उनमें देख सकते हो कि ये पूछी गई है, कई बार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विडाल डे ला ब्लास। अब देखो एलन सी सैंपल और फ्रेडरिक रेडजेल से डिफरेंट क्या बताया गया है। देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे यह भी बनता है कि
पॉसिबिलिज्म जो कंसेप्ट था या विचारधारा थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो डी लाप्लास के द्वारा ही दी गई थी। हिंदी में कहते हैं संभववाद। संभववाद की विचारधारा किसने दी थी? डी लाप्लास। अब इसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंट था वो हम यहाँ देखेंगे। ह्यूमन जियोग्राफी ऑफर्स ए न्यू आइडियाज। ह्यूमन जियोग्राफी क्या करती है? नए आइडियाज ऑफर करती है। आइडियाज को कंसेप्शन भी कहा गया है यहाँ पर बुक में। ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन, यानी ह्यूमन और अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उससे नए नए आइडियाज आते हैं। आज आप जानते हो रिसोर्सेज का हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। मॉडर्न टाइम या मेडाइवल टाइम या एंशिएंट टाइम में, तीनों में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मेथड से हम यूज करते हैं। तो ये नए आइडियाज ही हैं जो मॉडर्न ज्योग्राफी से ले गए। यस, पॉसिबिलिज्म, पॉसिबल। अब आप कई बार कहते हो यार पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एग्जाम में क्लियर कर सकता हूँ, हो सकता है 90 क्रॉस कर जाऊँ, हो सकता वर्ड क्या है यहाँ पे? पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पर विडाल डी प्लास में आपको पॉसिबिलिटी को सबसे ऊपर रखना हो, पॉसिबिलिज्म। यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी ऑफर्स ए न्यू आइडियाज कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड द मैन। समझ में आ गई? 3 हो गए आपके। अब चौथी है। देखो लास्ट ईयर 3 से 4 साल पहले कोर्स चेंज हुआ था 12th में, तो उसमें नया क्या आया था? नया यही था कि डिकेन और पिट्स की नई डेफिनेशन दी गई थी। इससे पहले 3 ही आती थी। इससे पहले ज्योग्राफी सिलेबस में 3 डेफिनेशन पूछ जाती थी, अब की बात 4। कहा जाता है कि नेक्स्ट ईयर भी 12th क्लास का सिलेबस चेंज होने वाला है। देखते हैं होता है या नहीं होता। टॉपिक ही चेंज होते हैं बीच में से, थोड़े बहुत या नए आइडियाज आ जाते हैं, ना कि पुराना मैटर पूरा क्लियर होता है। चलो कोई नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो होगा।